अगर मैं तुम्हारे परिवार के मामले में बात कर रही हूँ तो शायद तुम लोग भूल गए हो कि नीता दवाइयाँ ले रही है, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। तुम लोग अचानक नीता को इतने बड़ी कंपनी के रोजमर्रा की परेशानियों में उलझा दोगे, वो भी अकाउंटिंग जो जानने समझने में इतना मुश्किल होता है, तो कहीं नीता की सेहत पर उल्टा असर न पड़ जाए। बुआ जी आप परेशान मत होइए, डॉक्टर तो खुद चाहते हैं कि नीता आंटी एक्टिव रहे और वो ये भी कह रहे थे कि ये अपनी बीमारी के बारे में सोचने के बजाय अगर काम करती रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे इनकी याददाश्त भी जल्दी वापस आ सकती है। देख लो बेटा, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। आप चिंता मत करिए शारदा जी, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, इसलिए तो मैंने कहा कि मैं ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ और इसी बहाने में राघव के कुछ काम आ पाऊंगी और हम एक दूसरे से जुड़ भी पाएंगे इसी बहाने। तो ठीक है माँ, आज से ज्वाइन कर लीजिए। पर एक बात बताओ, यहाँ केटरिंग कंपनी का कुछ भी नहीं है? कहाँ है केटरिंग कंपनी के फाइल्स और वेंडर्स के रिकॉर्ड्स? अगर इसे सब याद आ गया तो इसे ये भी याद आ जाएगा कि रीत के पापा को मैंने मरवाया था। हाँ? केटरिंग कंपनी? नहीं नीता आंटी, ऐसी तो कोई कंपनी नहीं है हमारी। क्या नीता, तुम्हें केटरिंग कंपनी कैसे याद आ गई? केटरिंग कंपनी मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि मैंने, हमारी तो कंस्ट्रक्शन कंपनी है। हाँ। तो मैं केटरिंग कंपनी क्यों कह रही हूँ? आई एम रियली सॉरी, थैंक यू। मेरे दिमाग का कोई वहम होगा, केटरिंग कंपनी। वैसे आज मैंने ऊपर ऊपर से अकाउंट्स चेक किए हैं, कल मैं डिटेल में चेक करूंगी। वो कहते हैं ना कि अगर किसी कंपनी का फायदा नुकसान देखना हो तो अकाउंटिंग पर ध्यान देना चाहिए। दुनिया के सामने मजाक बनने के लिए? तू कोई मामूली आदमी नहीं है, राघव सूर्यवंशी है तू जो कहेगा जो करेगा वो कल सुबह के पेपर की हेडलाइंस और लोगों के लिए हम पर हंसने की वजह बन सकता है। घोर चक्कर क्या पूछने वाला है तू कि तेरी पत्नी ने तुझे तलाक दे दिया, तुझे पता भी नहीं चला, इसलिए तू कोर्ट में सब पूछने के लिए आया? बेवकूफ लगेगा तू दुनिया के सामने। रीत ऐसा नहीं कर सकती बुआ जी, पक्का किसी ने बहुत घटिया मजाक किया है हमारे साथ। तुझे कैसे पता? रीत के अलावा यह कौन कर सकता है? कोई और क्यों चाहेगा तुम लोगों का डिवोर्स कराना? और मान लेकर किसी ने ऐसा किया भी है तो तुम दोनों के साइन किए हुए तलाक के कागजात उनके पास कहां से आए? ये बच्चों का खेल नहीं है बेटा, कोर्ट कचहरी का मामला है, इसमें दोनों पार्टीज के साइन लगते हैं, कानूनी कार्रवाई होती है, गवाह लगते हैं, और फिर भी तुझे लगता है कि किसी ने तुम दोनों के साथ मजाक किया है? सच को नकारने से सच बदल नहीं जाता बेटा। तू मान ले ये रीत का ही किया धरा है, फिर उसके बाद तू शांति से बैठकर सोचना कि तेरा अगला कदम क्या होगा। ऐसे क्यों देख रहा है बेटा? यही सोच रहा है ना कि बुआ जी इतने कठोर शब्द कैसे बोल सकती? वो कितनी जालिम है, कितनी पत्थर दिल है कि प्यार नाम की चीज पर उनका कोई विश्वास ही नहीं। विश्वास करना चाहती थी प्यार पर, रिश्तों पे। मैं चाहती थी कि मेरे राघव और रीत की प्रेम कहानी पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल हो। तू जानता है ना बेटा, मैं रोज माता रानी से तुम दोनों के लिए प्रार्थना करती थी, लेकिन मेरी उम्मीद बिल्कुल टूट गई जब मुझे ये मिला। ये क्या है? वो मोबाइल जो तूने रीत को गिफ्ट दिया था, वो गिफ्ट जिसे देखकर तू बहुत खुश था। ये आपके पास क्या कर रहा है बुआ जी? ये मैंने सुबह रीत के पास देखा था, वो इसे ऑफिस लेकर गई थी। वो भी एक सच है और ये भी एक सच है। रीत ने तुझसे गिफ्ट लिया और ऐसे मुस्कुराई जैसे तूने उसका दिल जीत लिया। उसके बाद उसने अपने हाथों से ये फोन और तेरा दिल दोनों तोड़ दिए।
उसने रोहित से कहा बिल्कुल सेम टू सेम मोबाइल लाने के लिए। आप ऐसा कह भी कैसे सकती बुआ जी? रीता ऐसा करना तो दूर सोच भी नहीं सकती। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। तुम क्यों एक्सप्लेन करोगी? तुम तो अपनी मर्जी की मालिक हो। फोन कहाँ तुम्हारा? मेरे पास है। क्यों? अच्छा लगा फोन? हाँ बहुत अच्छा। आपने जो दिया। झूठ। मैंने नहीं दिया वो फोन। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने ही तो दिया है। आप खुद मेरे ऑफिस आए थे ना मुझे सरप्राइज करने। मैंने तो तुम्हें सरप्राइज दिया था, लेकिन तुमने तो मुझे शॉक दे दिया। राघव आप ऐसे क्यों बात? और कितना झूठ बोलोगी? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आपने ही तो फोन दिया था ना मुझे, और मैंने घर में सबको बताया कि आपने मुझे कितना अच्छा फोन गिफ्ट किया है। पूनम भाभी, दिव्या भाभी, नीता आंटी, रोहित, सबको पता है। आप लोगों को सब पता है। ये लोग क्या बोलेंगे? तुम बोलो और सच बोलो। अगर फोन नहीं चाहिए था तो वापस कर देती, तोड़ने की क्या जरूरत थी?